बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। आराइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ स्पेशल बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे। उसके लिए चावल भिगो के रखे हुए हैं और इसके साथ हमें ये गोश्त की हमने यखनी निकाल ली है। इसका भी आपको तरीका बता देंगे ये कैसे निकालनी है। तो ये यखनी निकाल के ये गोश्त भी रखा हुआ है। चावल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे आपके वो चावल हों उसी तरह उनको भिगोना है, 2 घंटे या 3 घंटे। ये हमने ऑयल लिया है, ये साथ प्याज है, ये दड़ा मिर्च है कुटी हुई, नमक, ज़ीरा है और दालचीनी और बड़ी इलायची, काली मिर्च। और ये यखनी के लिए हमने गोश्त लिया है। इसके साथ प्याज हैं, लहसुन है और अदरक का पेस्ट है और साथ नमक है। तो इसको हमने पानी के अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से गला भी लेना है और इसकी यखनी निकाल लेनी है। ये सारी चीज़ें अभी आपको बताते हैं कैसे डालनी है। ये देखें, इस तरह का गोश्त लेना है। ये प्याज इसमें साथ ही डालेंगे गोश्त के, और ये नमक, लहसुन और अदरक का पेस्ट है। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की देसी रेसिपीज़ जो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी हम ये शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ये बर्तन में पानी डाल लेना है। इसके बाद इसमें गोश्त जो आपको दिखाया था वो डाल देना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गोश्त है। साथ ये प्याज डाल दिया, ये लहसुन, अदरक का पेस्ट, और ये नमक। अब इसको पका के इसकी यखनी निकाल लेनी है। और ये हमने अब चावलों के लिए ऑयल डाला है और उसमें प्याज डाल दिए हैं। अब इनको पका लेना है। कुछ लोग इसे फ्राई करके करते हैं और ये यखनी वाला जो है ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये प्याज का ऐसा कलर हो जाए तो उसमें जो मिर्च आपको दिखाई थी सुरख मिर्च को इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। प्याज का कलर चेक कर लें, ऐसा होना चाहिए। और इसमें ये पानी डाला है ताकि ये नीचे लगना शुरू हो गया था। अब इसके बाद जो मसाले आपको चावल वाले बताए थे वो डाल देने। नमक इसमें इस पर ज़रूर डालिएगा और कम हो तो पानी में पूरा किया जा सकता है। तो अब इसमें वो यखनी निकाल के जो हमने गोश्त रखा हुआ था वो इसमें डाल देना है और इसको मिक्स कर देना है। इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे हल्का सा, ये देखिए, ताकि ये इसमें अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। तो अब इसमें चावलों का पानी डाल देंगे। मतलब जितने आपने चावल लिए हैं डबल हम डालेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से देख लीजिएगा। अब इसको पकने देना है। ये देखें, ये अब पकना स्टार्ट हो गया पानी। अब इसमें चावल जो भिगोए हुए थे वो डाल देने। तो यहाँ पर इसको चावलों को एक दफ़ा हिला के उसके बाद इसमें चम्मच नहीं हिलाते रहना, वरना चावल सारे जो हैं वो टूट जाएंगे।
ये देखें अब ये इतना पानी इसका रह गया है। तो अभी इसको थोड़ा सा और खुश्क होने के बाद फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। मीठे चावल इसके साथ बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो भी हमने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप उसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। और गुड़ वाले चावलों की रेसिपी भी शेयर हो चुकी है। अब ये दम पे लगा देना। ये माशाल्लाह अब चावल तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।